प्यारे दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप भी जीवन में सच्ची शांति और सफलता की तलाश कर रहे हैं। आज मैं आपके साथ संस्कृत के कुछ ऐसे अनमोल ज्ञान साझा करूंगा जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। ये केवल शब्द नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों का दिया हुआ अमूल्य खजाना है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं आज का आध्यात्मिक सफर। यथा चित्तम तथा वाचो यथा वाचस तथा क्रिया चित्तेवाचि क्रियायां च साधूनामेक रूपता मनसा चिंतितम कार्यम वाचा नैव प्रकाशयेत् मंत्रेण रक्षयेत् गूढ़ं कार्य चैव नियोजयेत् सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम् प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रताम् पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखम। इस श्लोक समूह में मानव जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत छिपे हुए हैं जो हमें बताते हैं कि सच्चा साधु या सज्जन व्यक्ति वह है जिसके मन में जो विचार हो वही उसकी वाणी में हो और वही उसके कर्मों में दिखाई दे। आज के युग में यह सबसे बड़ी समस्या है कि लोग कुछ सोचते हैं, कुछ बोलते हैं और कुछ और करते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने मन, वचन और कर्म में एक रूपता लाता है तब उसके जीवन में शांति और सफलता स्वतः आने लगती है। यह त्रिविध शुद्धि ही मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि जो कार्य मन में सोचा हो उसे तुरंत सबको बता देना बुद्धिमानी नहीं है। मंत्र की तरह अपनी योजनाओं को गुप्त रखकर उन पर कार्य करना चाहिए। बहुत से लोग अपनी योजनाएं, अपने सपने सबको बता देते हैं और फिर जब वे पूरे नहीं होते तो उपहास का पात्र बनते हैं। साथ ही दूसरे लोगों की नकारात्मक ऊर्जा या ईर्ष्या भी आपके कार्य में बाधा बन सकती है। इसलिए मौन रहकर, गोपनीयता बनाए रखकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना ही श्रेयस्कर है। तीसरा सूत्र सत्य और प्रिय वचन के बीच संतुलन का है। सत्य बोलना धर्म है, लेकिन यदि वह सत्य किसी को अप्रिय लगे, किसी को दुख पहुंचाए तो उसे नहीं बोलना चाहिए। साथ ही केवल प्रिय लगने के लिए झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यह संतुलन बनाना ही सनातन धर्म है। आज समाज में दो प्रकार के लोग दिखते हैं। एक वे जो कटु सत्य बोलकर दूसरों को आहत करते हैं और दूसरे वे जो मीठे झूठ बोलकर धोखा देते हैं। दोनों ही गलत हैं। सच्चा धर्म यही है कि आप सत्य बोलें, लेकिन इतने मधुर और कोमल तरीके से कि सामने वाले को चोट न लगे। चौथा और अंतिम सिद्धांत विद्या और विनय के संबंध को स्पष्ट करता है। जब मनुष्य सच्ची विद्या प्राप्त करता है तो उसमें विनम्रता आती है, अहंकार नहीं। जिस व्यक्ति ने पढ़कर घमंड पाल लिया, समझो उसने कुछ नहीं पढ़ा। विनम्रता से व्यक्ति योग्य बनता है, योग्यता से धन आता है, धन से धर्म के कार्य होते हैं और धर्म से सच्चा सुख मिलता है। यह जीवन की सीढ़ी है जहाँ हर पायदान अगली पायदान का आधार बनती है। आज शिक्षा तो बहुत है लेकिन विनय नहीं, पैसा तो बहुत है लेकिन धर्म नहीं, इसलिए सुख भी नहीं है। इन सभी सूत्रों को समझकर जीवन में उतारना ही असली साधना है। केवल मंदिर जाना, पूजा करना, माला फेरना धर्म नहीं है। सच्चा धर्म तो अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपनी ईमानदारी में झलकता है। जब हम अपने मन को शुद्ध रखें, वाणी को संयमित रखें, कर्मों में सत्यता लाएं, विद्या से विनम्र बने, तभी हमारा जीवन धन्य होगा और हम सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाने के योग्य बनेंगे।